आज की डेट में अगर तारीख में हम देखें तो बीएसपी कहाँ पर खड़ी है? 91 से मेरी बीट है ये। मैंने आज तक इतनी सक्रिय मायावती नहीं देखी। मुझे लगता है कि बिहार के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भूचाल है। किस भूचाल की बात कर रहे हैं? क्या होने वाला है? 2027 में मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है? 2027 में मैं मायावती को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखता हूँ। कैसे ये नहीं बता पाऊंगा। 26 में मिलिएगा, फरवरी में बताऊंगा। कितनी सीटें ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मायावती ने कह दिया है कि कमर कस लो अभी से 2027 के लिए। नुकसान किसका होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आजम खान बाहर आ गए। आजम खान साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन मैं आजम खान की रिहाई को सियासी मानता हूँ। सियासी रिहाई? मैं सियासी मानता हूँ। महीने 2 महीने के अंदर एक ही बेंच से इतने जमान आजम भी रहा, सोलंकी भी रहा, अब्बास अंसारी भी रहा, उमर अंसारी भी रहा, अब्दुल्ला भी बाहर, तंजीम भी बाहर, मजाक चल रहा है। एक तबका ऐसा है कहता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में नहीं है तो मायावती क्या जाएंगे? हाँ, कांग्रेस इस बात की बड़ी कोशिश कर रही थी कि हमारा बीएसपी से बन जाए, हम सबको छोड़ देंगे। कांग्रेस का अगर बीएसपी से बन जाता तो सपा छोड़ देती? सबको छोड़ देती है। मायावती ने फोन नहीं उठाया है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। अच्छा, मेरे पास इनपुट है बिल्कुल सॉलिड। नाम बता सकते हैं किसका फोन नहीं उठाया? एक नाम की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो हमारा पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। आकाश आनंद। आकाश आनंद में फायर तो है। मायावती जिसको ग्रो कर रही है उसमें सीतापुर में FIR लिख जाए तो उनके पास उसको पार्टी से हटा देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। पार्टी से हटाकर, जिम्मेदारियों से हटाकर बचाया। ये भी बताना था कि मतलब जो मैं कहूँ वो करो। इधर उधर किसी बहुत करीबी आदमी से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश नहीं बनने देना चाहिए। ये बहुत कुछ चीजें ऐसी कह रहा हूँ जो मैं पहली बार कह रहा हूँ। मायावती के ऊपर एक और आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो है उनके निशाने पर हमेशा अखिलेश यादव रहते हैं। क्यों नहीं रहेंगे? और ना कि बीजेपी बहुत कम रहती है। तो वक्त के साथ बदली नहीं मायावती, या बीएसपी बदली नहीं, या फिर बदलने की अब कोशिश हो रही है 2024 में? मुझे नहीं लगता कि आज भी वो बदली है। जो आज की बैठक है इससे पहले मुसलमानों के लिए कोई अलग से बैठक नहीं हुई पार्टी ऑफिस में। मायावती के लिए अब आगे आने वाले वक्त में एक और चुनौती क्या खड़ी हो रही है? लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर की बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर अभी भी 1% वोट नहीं पा पाए। कई लोग आए और चले गए, लेकिन नीला झंडा हाथी निशान जो है वो जिस कम्युनिटी की राजनीति लोग करने आते हैं उस कम्युनिटी के लिए उस नीले झंडे की पहचान है जिसपे हाथी निशान बना हुआ है। भरी रैली में अगर बीजेपी की तारीफ करेंगी मायावती तो लोग कहेंगे ना। उस रैली की कामयाबी जो है उसके लिए कोई एक शब्द नहीं ला पाया कि नहीं रैली फ्लॉप हो गई।